वेलकम बैक टू माय फ्रेंड। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश डिजी नेट में। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेके आए हैं एसएससी जीडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका रिव्यू। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की बात हो रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है, जो कि हमारे पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। किशन लाल। कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। स्थायी चुनाव ना करना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। वो भारतीय फिल्म थी न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी। तो वो जिम्नास्टिक थी दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य जाइलम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी और सबसे बड़ी उपलब्धि भी उन्हीं को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि पीएम के ऊपर थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है वो शिवालिक हिमालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता। तो जो AR रहमान साहब हैं उन्होंने भारतीय संगीतकार अकादमी पुरस्कार जीता। कौन सा लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। तो जो नगद लेन देन है वो डिजिटल लेन देन नहीं है। फिर आता है, लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो जो लोसार उत्सव है वो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में जनजातियाँ निवास करती हैं। मोनपा और भी बहुत सी जनजातियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेवर किसकी इकाई है। वेवर जो है चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। तो भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन। मध्य प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है। मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है माच। और नाट्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है नाट्य।
2018 का यूएस ओपन पुरस्कार टेनिस किसने जीता? नोवाक जोकोविच। 1929 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो जो 1929 का घाघरा का युद्ध हुआ था, उसने मुगल बादशाह ने महमूद लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो जो माही नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, वो अरब सागर में जाके गिरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उन्होंने घनानंद को का वध कर दिया था, मतलब उसका कत्ल करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तभी से वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाने लगा। ये गुप्त वंश का संस्थापक था। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जो पिता हैं हिकैटियस। हिकैटियस ने भूगोल की खोज की थी, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है और भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम? जो ब्रिटिश संसद में सदस्य थे हमारे भारत के, थे दादा भाई नौरोजी। ये पहले सदस्य हैं जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा गया है? दोस्तों, भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा गया, लेकिन जो आधुनिक भूगोल है उसका जनक या पिता बॉन हम्बोल्ट को कहा गया है। इनका पूरा नाम है जर्मन अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट। मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है? तो ये हो तो तीसरा भूगोल है मानव भूगोल। इसका पिता है, इनको कहा गया है फ्रेडरिक रेडजेल को, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जो लोसार उत्सव है जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो है रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन जहाज कौन सा था? भारत आने वाला पहला यूरोपियन जहाज क्रैबियल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जो पहला अंग्रेज था वो था जॉन मिंडल हॉल, जो कि 1599 ईस्वी में आया था, जब अकबर का दरबार, मतलब अकबर का राज हुआ करता था, लेकिन यह किसी राजशाही के दरबार में नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस ने की थी। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था और वह अपना मार्ग भटक जाने के कारण अमेरिका पहुंच गया। सबसे पहले अमेरिका पहुंचा और उसने अमेरिका को भारत समझा, तभी से अमेरिका को नाम दिया उसने रेड इंडियंस। तभी आज भी अमेरिका को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा भारत कब आया? तो वास्को डे गामा 20 जुलाई 1498 को भारत आया। पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो भारत आने वाले जो 2 चीनी यात्री थे वो थे हैंसंग और फयान। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का नामक, उन्होंने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। गुप्त वंश का प्रथम शासक भी श्रीगुप्त को कहा जाता है। तेनाली रामा जो थे वो किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो तेनाली रामा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। द इनसाइडर बुक का संबंध किससे है? द इनसाइडर बुक का संबंध पीवी नरसिम्हा राव से है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक मुजरिम को फांसी की सजा से मुक्त कर सकता है या माफ कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। डीको सिंह का संबंध है, डीको सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से।
2020 में टेस्ट क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 2020 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला। 2007 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड 25 लाख की राशि महेंद्र सिंह धोनी को प्रदान की गई। 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताइए दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो वो मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री, वो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित हैं? ये अमेरिकी तैराक हैं। 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। 1712 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अफगानिस्तान की राजधानी अगर काबुल है तो ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी? कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, BVPAT में अंतिम शब्द टी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, टी का अर्थ है ट्रेल। इसका पूरा जो फॉर्म है वो है वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब की थी? तो जो शुरुआत की थी वो महात्मा गांधी की 145वीं जयंती में 2 अक्टूबर 2014 के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरू किया था। नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो वो हैं सुदीप त्यागी। किस बैंक को 1955 के पहले इंपीरियल बैंक कहते थे? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 जॉन मायनार्ड, मुंबई। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है वो पर्वत, शैल, नग, भूधर, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर। अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नृप, भूपति, भूप, नरेश, नरपति, नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी राशि जमा कर सकते हैं? तो जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपये है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधेरे में तीर चलाने मुहावरे का अर्थ है लक्ष्य विहीन प्रयास करना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में है? तो दोस्तों, यह संस्कृत लिपि में है, ब्राह्मी भाषा में। मैंने गलती से पाली लगा दिया था, तो आप याद रखिए, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। मुंबई के मझगांव में कौन सी नई पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो मुंबई के जो वेला नाम की पनडुब्बी को शामिल किया गया। रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रहला पुस्तक है वो फाहियान के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक इंडिया 2020 है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो GST का जो पूरा अर्थ है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो नमक का रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? वो है लार ग्रंथि। बताइए दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है? तो वह पक्षी है कबूतर। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम उमा भारती है। लावणी नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावणी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश लावणी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का राज लोक नृत्य है। भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या था? तो जो भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो दोस्तों, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से खेलने से संन्यास लेने की घोषणा की? तो वो हैं सुदीप सत्यार्थी।
तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। कत्थक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कत्थक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि केरल की जो फसल कटाई होती है उस पर ओणम मनाया जाता है। ये ओणम एक त्यौहार होता है जो कि केरल में मनाया जाता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो दोस्तों, इस भेड़ का जो नाम था, जो फर्स्ट थी स्तनपायी क्लोन भेड़, उसका नाम था डॉली। फिर आता है ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ड्यूस शब्द जो है लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में बहती है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी बहती है रेगिस्तान में? लूनी नदी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन व्यक्ति पेपर की घबराहट में ये सब भूल जाता है, तो ये आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ निकलती है? तो दोस्तों, कई लोग बोल देते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों, लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अमरकंटक जो देश का नाम होता है, आई मीन राज्य का नाम होता है, ज़िले का नाम होता है, वो बस लगा के आ जाते हैं। तो नहीं दोस्तों, अपन को गलती नहीं करनी है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये विज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि फ़िज़िक्स वालों के लिए, एक साइंस वालों के लिए बहुत ही आसान होता है। इसमें और भी गहरे, मतलब बहुत ही डीपली क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, क्योंकि कृषि नहीं होगी तो लोग खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो जीवन जीना व्यर्थ है, आई मीन जीवन जीना हो ही नहीं पाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो जो दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र है वो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह कौन व्यक्ति है जिसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो बुद्ध भगवान थे उनको जाना जाता है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। दोस्तों, आपको बताना है कि कथकली किस देश की अ, शास्त्रीय नृत्य शैली है। फिर आते हैं, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? आपको तो पता ही होगा कि भारत देश का जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी स्टेट की बात हो रही है, हाँ, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। कुछ लोग जबलपुर लगा देते हैं, जबलपुर, कुछ लोग छतरपुर लगा देते हैं, छत्तीसगढ़ लगा देते हैं। तो नहीं दोस्तों, ना राजस्थान बड़ा है क्षेत्रफल में, सॉरी, राजस्थान राज्य हो गया, जिले में कहें तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला? जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, जो कि अभी हाल ही में पृथक होकर बना है। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निवाड़ी और ऐसे ही कुछ है, निवाड़ी और ओरछा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा अधिक है वो है मध्य प्रदेश में इंदौर में। इंदौर में जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों, यूपी से ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन है, साक्षरता की दर से सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है वो है जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता की दर से मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? तो जो सबसे कम साक्षर जिला है वो है अलीराजपुर, जो कि अभी शिक्षित नहीं हो पाया है। अभी इसकी साक्षरता दर बहुत ही कम पाई गई है। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में जो रजत पदक जीतने वाली थी पहली भारतीय महिला वो थी पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन आता है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो नागपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो श्रीलंका का गृह युद्ध है वो 2009 में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था? चिंतक था, एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध था। जो जिन जेकस नाम का व्यक्ति था वो एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध था। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लावणी है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है? तो जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको नमक का रासायनिक नाम यदि पूछेगा तो आपको सोडियम क्लोराइड लगाना है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है HCl। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का जो पूरा नाम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, पुस्तक इंडिया 2020 जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि पुस्तक रहला, रहला किसके द्वारा लिखी गई? तो जो रहला है वो फाहियान के द्वारा लिखी गई, फाहियान के द्वारा लिखी गई। और उसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश, फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसका वर्णन रहला नामक पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का पेपर आप अच्छे से दें और मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। शेयर करना ना भूलें।